हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैं आरटीओ बात कर रहा हूँ। हाँ मैं आरटीओ बात कर रहा हूँ। फाइल करा ना, केस फाइल हुआ। आप आके बन के लेके जाओ, मेरा फोन करो, मैं किधर मिलता हूँ उधर आके पेपर लेके जाना। ओके ओके। दोस्तों ऐसा बहुत कम आपने देखा होगा या सुना होगा कि खुद आरटीओ का फोन आया ड्राइवर को ये बताने के लिए कि जो डॉक्यूमेंट की फाइल, जो कागजात गाड़ी के मैं ले गया था जबरदस्ती, वो बिना रिश्वत दिए तुम मेरे से वापस ले जाओ। ये खुद फोन किया आरटीओ ने ड्राइवर को। ऐसा क्या किया इस ड्राइवर ने, क्यों मजबूर हुआ ये आरटीओ खुद फोन करके डॉक्यूमेंट देने के लिए, यही विषय है आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट का। और आप क्या कर सकते हैं जब कोई आरटीओ, डीटीओ, एमवीआई आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है गाड़ी चेक करने के नाम पर या कागजात चेक करने के नाम पर, आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगते हैं, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831-90-831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले गाड़ी चालक का नाम बता दूं, मोहसिन खान ड्राइवर हैं, एमपी की इनकी गाड़ी है, नंबर स्क्रीन पर है, एमपी के देवास के ये रहने वाले हैं। देवास से ये माल लेकर जा रहे थे हनुमान जंक्शन, आंध्र प्रदेश इनको पहुंचना था। 24 अक्टूबर को ये रास्ते में थे अपनी जर्नी के। निज़ामाबाद एरिया है, निज़ामाबाद आरटीओ पड़ता है तेलंगाना के अंदर। वहाँ से ये गुजर रहे थे जब एक प्राइवेट गाड़ी, जो आप स्क्रीन पर उस गाड़ी का नंबर भी देख सकते हैं, उस गाड़ी में कुछ लोग उतरते हैं और इन्हें कहते हैं कि मैं आरटीओ हूँ। आरटीओ की एक पेपर के ऊपर प्रिंट आउट, सिंपल एक प्रिंटर से निकाल के आरटीओ लिखा है, आप देख सकते हैं, वो गाड़ी के अंदर वाली साइड डैशबोर्ड के ऊपर रख रखा है। कोई आरटीओ की जो गाड़ियां होती हैं, मोस्टली बोलेरो वगैरह गाड़ियां रखते हैं और साइड में बड़ा बड़ा लिखा रहता है आरटीओ और जिले का नाम लिखा रहता है, ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही कोई वर्दी पहनी हुई है, ना कोई नेम प्लेट लगाई हुई है, बस एक प्राइवेट गाड़ी में आरटीओ का एक स्टिकर चिपका हुआ है, वो भी एक सिंपल प्रिंट आउट ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं तो एक बकायदा रेड एंड ब्लू कलर में आरटीओ लिखा रहता है, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ये लोग मोहसिन को हाथ देकर रोकते हैं हाईवे के बीचों बीच और उसे डॉक्यूमेंट देने के लिए कहते हैं। पहले तो मोहसिन काफ़ी देर उनसे ये बहस करता है कि डॉक्यूमेंट आपको क्यों देखने हैं मेरे, आप लोग ऑनलाइन चेक कर लीजिए, वाहन पे जाइए, वहाँ पर गाड़ी का परमिट, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, फिटनेस, हर चीज़ आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नियम भी है, और मैं डॉक्यूमेंट आपको क्यों दूँ। लेकिन लगातार ये लोग प्रेशर बना के रखते हैं उसके ऊपर और अंततः डॉक्यूमेंट की जो फाइल है वो मोहसिन को देनी पड़ती है। देने के बाद इमीडिएटली उनके तेवर बदल जाते हैं, वो फाइल लेकर डॉक्यूमेंट्स की अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने की तैयारी में होते हैं जब मोहसिन ये वीडियो बनाता है। आप ये वीडियो देखिए पहले। मेरा पेपर दे दो सर, देखो मैं अच्छे से कह रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट टीवी का आदमी हूँ मैं, आप अच्छे से कह रहा हूँ, मेरा पेपर दे दो मेरे को, मत परेशान करो मेरे को। आपका नाम, नेम प्लेट लिखा, कुछ भी लिखा, मेरे पेपर दे दो मेरे को। कहाँ ये नंबर प्लेट नहीं चलता है, आपका नेम प्लेट नहीं है, मेरा गाड़ी का पेपर दे दो, अच्छे से कह रहा मेरे को, गाड़ी का पेपर दे दो मेरा, देखो परेशान मत करो, पैसे नहीं है पहले इसलिए दे देता है तो तुम्हारे को मैं। ये देखो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे देखो ये आरटीओ बन के मेरा कागज़ का फाइल ले लिया मेरा, देखो ये देखो मेरा फाइल ले लिया इनने, ये देखो मेरा फाइल ले लिया इनने, वो फाइल लेके मेरा रख के चल दिया ये आरटीओ नकली आरटीओ बन के घूम रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मोहसिन बार बार ये कह रहा है कि ये फर्जी आरटीओ है और मेरे डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ से जा रहे हैं। वो ये भी कह रहा है कि आपने वर्दी नहीं पहनी हुई है, आपने नेम प्लेट नहीं लगाई हुई है, लेकिन इसका कोई सीधा जवाब आरटीओ साहब नहीं देते हैं, जबकि देना चाहिए था। अगर आप सही हैं, आप सच में ऑफिसर हैं, तो ड्राइवर की इस बात का जवाब दीजिए। वो कोई गाली गलौज तो कर नहीं रहा, वो अपने हक की बात कर रहा है, कानून की बात वो कर रहा है, और आप सो कॉल्ड कानून के रखवाले होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ना आप वर्दी में है, ना नेम प्लेट है, ना कोई सरकारी गाड़ी में है, ना ही उसकी कोई जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। मान लीजिए ये सारी आपकी कोई मजबूरी रही होगी, आप कम से कम अपना आई कार्ड चेक करा दीजिए उसको, ड्राइवर को, उसकी तसल्ली हो जाएगी। और वो ये भी कह रहा है ड्राइवर कि जगह जगह पर ऐसे लुटेरे खड़े रहते हैं, अपने आप को आरटीओ बताते हैं,
और कई बार गाड़ी लेकर चले जाते हैं, कई बार ड्राइवर के साथ मारपीट हो जाती है, कई बार डॉक्यूमेंट लेके चले जाते हैं, कई बार पैसे लेके चले जाते हैं। उस बात की भी कोई जस्टिफिकेशन ये आरटीओ साहब नहीं दे रहे हैं। खैर, जब ये जो व्यक्ति आए इस प्राइवेट गाड़ी में, वो डॉक्यूमेंट लेके चले जाते हैं, उसके बाद मोहसिन के पास भी कोई चारा नहीं रहता। एक तो तरीका ये था कि वो सीधा वहां पर आरटीओ निजामाबाद में जाते और वहां पर चेक करते कि ये सच में आरटीओ था या कोई और था, लेकिन इतना समय उनके पास नहीं था। मोहसिन कहते हैं कि उनको डिलीवरी ज़रूरी थी टाइम पर देनी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। पास में ही था, डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो उनको लगा कि एक बार मैं माल डिलीवर करके वापसी पे चेक करूँगा कि क्या होता है। लेकिन एक काम उन्होंने बहुत अच्छा करा कि एक सीनियर अधिकारी का, उनका तो मोहसिन का मानना यह था कि उन्होंने शायद आरटीओ निज़ामाबाद को ही फ़ोन लगाया ऑनलाइन नंबर ढूंढ के, लेकिन नंबर शायद किसी बहुत सीनियर अधिकारी को लग जाता है, क्योंकि वो पता चलता है खुद आरटीओ जब वापस कॉल करता है वो नंबर किसी डिप्टी कमिश्नर को जाके लगता है और पूरी बातचीत मोहसिन उनको बता देता है कि इस तरीके से कुछ लोग आए थे आरटीओ बनकर, मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल ले गए हैं, मुझे नहीं पता कि वो सच में आरटीओ था या नहीं, और ये वीडियो भी वो उनको व्हाट्सएप के जरिए भेज देता है। अब इसके बाद हुआ ये कि वो सीनियर ऑफिसर इसके बात पर एक्शन लेते हैं और सच में पता चलता है कि वो आरटीओ निजामाबाद ही था व्यक्ति जो आया था, और लगता है आरटीओ की आवाज से कि अच्छी खासी उसकी क्लास डिप्टी कमिश्नर साहब ने लगाई है, जिसके चलते ये फोन कॉल खुद आरटीओ ने मोहसिन को की। आप सुनिए पूरी बातचीत। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, मैं आरटीओ बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। बोलने का क्या है, कल पेपर छोड़ के गए और आप डिप्टी कमिश्नर साहब को लगाया मैसेज। हाँ तो आप तो फाइल करा ना, केस फाइल हुआ, आप आके बन के लेके जाओ। सर जी, तो केस फाइल किस बात का केस फाइल सर? अरे भाई, आप गाड़ी से नहीं उतरे तो किस बात का होता? गाड़ी से उतर के आप आके बात करना ना। सर जी, तो आप मेरी बात सुनिए, ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा? आजकल हर कोई झूठ बोल के भी खड़ा हो रहा है सर, परेशान करने वाले। ठीक है भाई, आप आके पूछना चाहिए, कुछ भी नहीं है। आप गाड़ी में बैठ के वहाँ से वीडियो लेके भाग गए तो कैसा? और मेरा गाड़ी पे एकदम आड़ा लगा दिया गाड़ी। हाँ, मैं यही रोड पे इधर ही हूँ। आप आना है तो आ जाओ, मैं पेपर दे देता हूँ। सर जी विशेष इशू हुआ। सर जी, वो चिल्ली बिरयानी होटल लेगा ना, वहाँ पे दे दीजिए। मैं वरंगल में गाड़ी खाली कर रहा हूँ सर, अर्जेंट माल था मेरा। ठीक है ठीक है, आने के टाइम मेरे को फोन करो। जी जी सर, मेरा फोन करो, मैं किधर मिलता हूँ उधर आके पेपर लेके जाना। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। खैर, इस इंसिडेंट के बाद जो डॉक्यूमेंट्स थे मोहसिन को वो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीखने वाली बातें 2-3 हैं। सबसे पहले तो आपको अपने अधिकार का पता होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2020 को खुद केंद्र सरकार की एक नोटिफिकेशन है, जिसको लेकर हम पहले ही वीडियो नंबर 864 आपको दिखा चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो इसे दोबारा देखें, लिंक हम इसका दे रहे हैं। इसके अंदर हमने साफ साफ बताया था कि अब नियम चेंज हो गए हैं। जो इन्फोर्समेंट एजेंसी का अधिकारी आ रहा है उसे ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट ज़रूर ले, वो इस सब को ऑनलाइन चेक कर सकता है। ये नियम आपकी स्क्रीन पर है, रूल नंबर 139। इसके अंदर अमेंडमेंट की गई है। आप उस वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो और डिटेल में समझ जाएंगे। इसके अंदर साफ साफ ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिकली जो ऑफिसर हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट गाड़ी के चेक कर सकते हैं। सीज करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट जब्त करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी नहीं जहाँ पर एक्ट में लिखा है कि इसको सीज करो, क्योंकि उसका तरीका आज की डेट में इनके पास ब्लैक लिस्ट है, ऑनलाइन ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, वो सब जानते हैं। तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि जो सरकारी अफसर आया है वो आपके डॉक्यूमेंट लेके चला जाए। एक ही कारण हो सकता है कि आपको तंग करना चाहता है, ताकि आप तंग होकर उसे रिश्वत की ऑफर करें और वो पैसे लेकर वहां से चलता बने। यही एक सीधा सीधा सा रीजन जो है वो समझ में आता है। इसीलिए इस केस में भी आरटीओ ने जो है डॉक्यूमेंट वापस करे हैं। नहीं तो क्यों करें फिर? अगर सही तरीके से कानूनन वो लेके गया था तो वापस क्यों करे फिर डॉक्यूमेंट? चालान क्यों नहीं करा? असल में उसी केस में होता है जब चालान करने कुछ होता नहीं है। जब गलती है तब तो चालान कर ही देंगे, जब गलती कोई नहीं होती तो इनके पास एक ही तरीका बचता है कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट लेके चला जाओ, और बंदा नॉन स्टेट में होता है, परेशान होता है, पैसे देकर अपनी जान छुड़ा लेता है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि अगर आरटीओ साहब के पास ऐसा कोई बहाना है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन ऐसे चेक नहीं कर पा रहे थे या इसकी कोई अपडेशन ही नहीं थी वाहन के ऊपर, तो हम आपको बता दें कि हमने खुद इस ट्रक का नंबर वाहन के पोर्टल पे डाल के देखा, तमाम जानकारियां वहां पर उपलब्ध हैं। आरटीओ साहब अगर चाहते तो आराम से इस गाड़ी की डिटेल वहां से निकाल सकते थे। खैर, हमने तो इनकी गाड़ी की डिटेल भी वहां से निकाल ली है, जिससे पता चलता है कि ये एक प्राइवेट गाड़ी है, कोई सरकारी गाड़ी ये नहीं है।
लेकिन मोहसिन ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया जो आपको भी करना चाहिए। 2 काम आपको करने चाहिए। हमारी पर्सनल राय ये है कि जब भी कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी का अधिकारी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे तो उसे सबसे पहले ये कहना चाहिए कि सर आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऐसा कानून आ चुका है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स दूँ, आप वाहन पे सारथी पे चेक कर लीजिए, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, आप चेक कर लीजिए। दूसरी बात, अगर फिर भी वो ज़बरदस्ती आपसे डॉक्यूमेंट ले जाए तो आपको डेफिनेटली सीनियर अधिकारियों के सामने इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। एक्शन हो भी सकता है, एक्शन नहीं भी हो सकता है, फिर भी कंप्लेंट जरूर करें, क्योंकि धीरे धीरे आपको प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा। जब पूरे देश के जो कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर हैं वो लगातार ये बोलेंगे इन्फोर्समेंट अधिकारियों को कि डॉक्यूमेंट फिजिकल आप नहीं ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिकली चेक कर सकते हैं, तो धीरे धीरे हालात बदलेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली ये चेक करना शुरू करेंगे और आपसे जो रिश्वतखोरी का तरीका है कम से कम एक इनसे छिन जाएगा, जिससे थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ेगा करप्शन में। तो ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम की तरफ से मोहसिन खान को हम मुबारकबाद देते हैं 2 चीज़ों के लिए। एक, इनको हक अपने पता थे, दूसरा हकों के लिए लड़ाई करी और तीसरा उसे जीता भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन पर संपर्क करने के लिए। उसी के जरिए ये पूरा केस हमारे तक पहुंचा और हमारी टीम कुछ ना कुछ आपकी इसमें मदद कर पाई। दोस्तों, आप लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं हर दिन होती रहती हैं। आपके पास ऐसे वीडियोज या ऐसे वाक़या हैं तो सबसे सही तरीका हम तक पहुँचने का ये है कि ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप आप डाउनलोड करके रखें, उसका हेल्पलाइन सेक्शन है, उसके जरिए तमाम वीडियोज़, ऑडियोज़, डॉक्यूमेंट जो हैं जिसके ऊपर भी आप खबर लगवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो इस हेल्पलाइन के जरिए आप हमें भेज सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी, सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट